श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि आज दिनांक 9 नवंबर को गुरुवार के दिन कार्तिक मास की रमा एकादशी की तिथि है। देखिए, रमा महालक्ष्मी का एक नाम है, इसीलिए रमा एकादशी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष होती है। और यह एकादशी दिवाली और धनतेरस से पहले पड़ने वाली एकादशी है, इसीलिए इसका महत्व 4 गुना अधिक बढ़ जाता है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, ऐसी कोई भी विश है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, जीवन में कोई भी कष्ट हैं, तकलीफें चल रही हैं, चाहे नौकरी नहीं लग पा रही है, धन संपदा की परिवार में बहुत ही अधिक कमी रहती है, तो मात्र आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। कार्तिक स्वधा उपाय केवल एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह इस उपाय के माध्यम से जरूर पूरी होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में जानेंगे, और आज के इस वीडियो का जो तीसरा महा उपाय है उसे आपको भूलकर भी नहीं चूकना है। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सभी खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले महा उपाय के बारे में। यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, साथ ही साथ यदि आपके जीवन के संकट और कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती ही चली जा रही हैं, देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से, और इस पात्र के अंदर आपको मात्र 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला देनी है। अब मात्र इस 1 लोटे जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो 1 लोटा जल है उसे दोनों हाथों से पकड़ना है, और इस जल को आपको शिवलिंग को देखते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार ताली बजानी है, और आपको एक नाम का जाप करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। इस नाम का आपको 3 बार जाप करना है। देखिए, यह उपाय विशेषकर एकादशी पर ही किया जाता है, और स्वधा शब्द की महिमा आप सभी को पता है कि जो भी स्वधा स्त्रोतम का पाठ एक बार कर लेता है उसे 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके पास समय है तो आप स्वधा स्त्रोतम का पाठ कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी की विशेष तिथि पर यह उपाय कर लेता है उसके जीवन से महादेव सारे संकट, सारे कष्ट दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिन पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे में बनती ही नहीं है, या फिर परिवार में क्लेश और झगड़े बहुत ही अधिक बने रहते हैं। तो यह वाला जो उपाय है आपको अपने घर पर ही करना होगा। आपको यह उपाय मात्र एकादशी पर ही करना है। इस उपाय को पति पत्नी कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है, और इस दीपक के अंदर आपको गाय माता का शुद्ध देसी घी प्रयोग करना है। देखिए, एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह यह उपाय कर लेना है, या फिर एकादशी के दिन आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आपके घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का चाहे कोई भी स्वरूप हो, चाहे भगवान श्री राम का स्वरूप हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो, चाहे सत्यनारायण जी का स्वरूप हो, चाहे वह लड्डू गोपाल जी का स्वरूप ही क्यों ना हो, तो आपको सबसे पहले तो ये सभी सामग्रियाँ अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुँचना है, और वहाँ पर आपको सबसे पहले जो गोलबाती का दीपक है उसे प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो हल्दी है उस हल्दी को आपको भगवान विष्णु का जो स्वरूप है उनके आपको दाहिने पैर पर यह 1 चुटकी हल्दी रखना है, और जो बायां पैर है उस पर आपको थोड़ी सी कुमकुम लगा देनी है।
तो आपको दाएं पैर पर हल्दी लगानी है और बाएं पैर पर आपको थोड़ा सा कुमकुम लगाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के पैर पर हल्दी और कुमकुम समर्पित कर देता है, उसके जीवन से जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होती हैं और घर के जो क्लेश हैं वह सभी दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आप घर की सुख शांति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। तीसरा वाला जो उपाय है, इससे सुंदर उपाय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता है। इस उपाय से आप जो चाहोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा। यदि आप अपना स्वयं का घर लेना चाहते हैं, यदि आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह सारी की सारी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 7 बेलपत्रियाँ लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्रियां हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और जो आपके पास 7 बेलपत्रियां हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल के पात्र को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी महाराज के। तो दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है उस जल को आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर आपको यह पूरा जल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जो बेलपत्र उस पात्र के अंदर हैं वह बेलपत्र नंदी महाराज के पैर के वहाँ पर ना आ पाए। कहने का अर्थ है कि केवल आपको जल समर्पित करना है, नंदी महाराज के पैर के वहाँ पर बेलपत्र समर्पित नहीं करने हैं। और जब भी आप जल समर्पित करेंगे तब आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 बेलपत्रियां हैं उन्हें आपको एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। देखिए, प्रत्येक बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है। इस प्रकार से आपको एक एक बेलपत्रियां भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। प्रत्येक बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और साथ ही साथ आपको अपनी उस विशेष मनोकामना को भी प्रत्येक बार बोलना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस प्रकार से यह उपाय कर लेता है उसके जीवन में महादेव की कृपा से सारी मनोकामनाएं निश्चित रूप से परिपूर्ण होती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो चौथा उपाय है विशेषकर आपकी नौकरी के लिए है। जिन व्यक्तियों को भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी जो नौकरी है वह नहीं लग पा रही है, तो गुरुजी ने इस उपाय को इतना जोर करके बताया है कि यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेते हैं तो अगला पत्र आप स्वयं हमें पढ़ करके सुनाएंगे। चाहे आप किसी भी प्राइवेट नौकरी को खोज रहे हैं या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस उपाय के माध्यम से आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इस पात्र के अंदर आपको मात्र 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल देनी है। अब इसी पात्र के अंदर आपको डालने होंगे 11 तुलसी जी के पत्ते। दोस्तों, ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ने नहीं है, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं। तो आपको पुराने जो तुलसी जी के पत्ते यदि आपके पास हैं तो उन्हें उपयोग कर लेना है, या फिर तुलसी जी के पौधे के नीचे अगर पत्ते पड़े हुए हैं तो उन्हें भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको 11 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं और इस पात्र के अंदर आपको 11 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं और इस पात्र को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है आपके घर के आसपास जो भी श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर है वहाँ पर। चाहे भगवान कृष्ण का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, तो सबसे पहले तो आपको भगवान की चौखट पर यह जो कलश है इसे रख देना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए अपनी कामना को कह देना है। कामना को कहते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और इस 1 लोटे जल को आपको उठाना है और आपके आसपास जो भी वृक्ष हैं, चाहे नीम का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, किसी भी प्रकार का वृक्ष है तो उस वृक्ष में आपको यह जल समर्पित कर देना है। देखिए, यदि आपके घर के आसपास किसी भी विष्णु भगवान के स्वरूप का मंदिर नहीं है तो आपको अपने घर पर इस उपाय को कर लेना है।
और ये जो जल है आपको किसी भी वृक्ष में समर्पित कर देना है। बस आपको 1 से 2 एकादशी कर लेनी है। महादेव की कृपा से आपकी जो नौकरी के संयोग हैं वह 1 से 2 महीने के अंदर ही बनने लगेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 4 महाउपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।